शादी के बाद नवविवाहित जोड़े ने किया पौधारोपण। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड के गांव परुआ में एक नवविवाहित जोड़े ने शादी को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर अनोखी मिसाल पेश की है। विवाह की पारंपरिक रस्मों के साथ साथ नवदंपति ने पौधारोपण कर समाज को हरितकर संदेश दिया। शादी के बाद दूल्हा गोपित शर्मा और दुल्हन मनस्वी शर्मा ने अपने दादा ताराचंद शर्मा और दादी महादेवी शर्मा के साथ मिलकर 11 बेलपत्र के पौधे तथा 50 फलदार व छायादार पेड़ लगाए। नवदंपति ने बताया कि विवाह के उपलक्ष्य में उन्होंने पहले से ही पौधारोपण का संकल्प लिया था, जिसे परिवार के आशीर्वाद के साथ पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की पर्यावरण संरक्षण की मंशा के अनुरूप पौधारोपण आज समय की जरूरत है। पेड़ लगाने से पर्यावरण संतुलित रहता है और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिलता है। नवदंपति ने यह भी कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल और परवरिश करना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। समाज के लोगों से अपील करते हुए नवदंपति ने कहा कि हर शुभ अवसर पर पौधारोपण जरूर करना चाहिए ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। इस मौके पर ताराचंद शर्मा, होनी शर्मा, दिच्छा शर्मा, जानवी शर्मा, काव्य शर्मा, माधव शर्मा सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। अपने नाती गोपेश की शादी में गोपेश और मनुष्य उसकी पत्नी ये सभी माँ खेतों पर गए और खेतों पर वृक्षारोपण किया और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जो लोग थे उनको सभी को मोटिवेट किया कि भाई सब ज़्यादा तरह से ध्यान दो वृक्षारोपण के लिए, जिससे कि अपना ये स्वच्छ वातावरण बना रहे प्रकृति का। रसद विभाग ने की कार्रवाई, 7 घरेलू सिलेंडर जब्त। धौलपुर जिले में राज्य सरकार के निर्देश पर घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग एवं कालाबाजारी की रोकथाम के लिए संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत जिला रसद कार्यालय धौलपुर की टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 4 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर अनियमितता पाए जाने पर 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि जगदीश तिराया स्थित शिवम मिष्ठान भंडार से 5 घरेलू गैस सिलेंडर तथा न्यू अग्रवाल मिष्ठान भंडार से 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य में किया जा रहा था। दोनों प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान आशीर्वाद होटल एवं बीकानेर मिष्ठान की भी जांच की गई, जहां व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का उपयोग पाया गया जो नियमानुसार था। इसके अतिरिक्त धौलपुर शहर स्थित सेवन गैस सर्विस की भी जांच कर अभिलेखों एवं वितरण व्यवस्था का परीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए ही निर्धारित हैं, उनका व्यावसायिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंध है और इस प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने व्यापारियों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। इस कार्रवाई में प्रवर्तन अधिकारी गजेंद्र बाबू शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक जितेंद्र गोठवाल भी शामिल रहे। राजस्थान सरकार द्वारा 16 तारीख से लेकर 27 फरवरी तक घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग और कालाबाजारी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में धौलपुर में भी जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन दल द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आज हमने कुल मिलाकर 5 प्रतिष्ठानों की जांच की है। 2 प्रतिष्ठान हैं, उनमें एक में 5 सिलेंडर जब्त किए, एक में 2 सिलेंडर जब्त किए। 2 पर हमको आशंका थी कि शायद ये घरेलू उपयोग का गैस का उपयोग करते होंगे, मगर वहाँ पर व्यावसायिक गैस का उपयोग करना पाया गया, इसलिए हमने वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के साथ धौलपुर शहर स्थित शिवेन गैस एजेंसी की जांच करने के लिए हम पहुंचे हैं। इसकी जांच जारी है। वैसे अभी तक जांच में किसी प्रकार की कोई अनियमितता मिली नहीं है। हमारी जांच जारी है और जो भी रिपोर्ट होगी वो आपको अवगत कराएंगे। युवक पर परिवार के लोगों ने किया हमला। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र में नगला बिदौरा रोड स्थित कोलुआ गांव निवासी 40 वर्षीय सेवक पुत्र मानसिंह गुर्जर पर परिवार के ही लोगों ने हमला कर दिया। यह घटना पुराने विवाद के चलते हुई, जिसमें सेवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद बाड़ी से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। पीड़ित सेवक गुर्जर ने बताया कि उनका अपने परिवार से पुराना विवाद चल रहा है। वे बाड़ी बाजार से घर के लिए गहने, जिनमें सीता रानी, जंजीर और झाले शामिल थे, लेकर गांव जा रहे थे। सोमवार रात करीब 8 बजे जब वे मोटरसाइकिल से बालाजी मंदिर के पास एक दुकान पर गुटखा खरीदने रुके तो आरोपियों ने उनका पीछा किया। नगला बिदौरा रोड पर टंकी के पास आधा दर्जन लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में सेवक बुरी तरह लहूलुहान हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावर उनके गहने छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद सेवक ने किसी तरह अपने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें बाड़ी अस्पताल लाया गया। बाड़ी सामान्य अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आनंद वर्मा ने बताया कि घायल के सिर में गंभीर चोटें थीं, इसलिए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। कंचनपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना अधिकारी रामकृष्ण यादव ने बताया कि कोलुआ गांव में एक ही परिवार के लोगों के बीच पुराना विवाद है, जिसके चलते यह झगड़ा हुआ है।
उन्होंने यह भी कहा कि गहने लूट का मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और इसकी गहनता से जांच की जा रही है। अभी एक 30-35 वर्षीय एक आदमी आया था जिसको उसके परिवारजन लेके आए थे। कुछ मारपीट का मामला था। हमने चेक किया तो उसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट थी, खून बहुत बह रहा था, तो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसे धौलपुर रेफर कर दिया। झोंपड़ी नुमा घर में लगी आग, बालिका झुलसी, 1.25 लाख की नकदी व सामान जलकर हुआ राख। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड के चतौरा गांव में मंगलवार शाम के समय अज्ञात कारणों के चलते एक झोंपड़ी नुमा मकान में आग लग गई। आग लगने से मकान के अंदर रखा गृहस्थी का सामान सहित करीब 1,25,000 की नकदी जलकर राख होना बताया गया। इसी दरमियान एक बालिका भी झुलस गई। गांव के बाहर सड़क किनारे बने मकान में आग लगने से लपटें उठती देख लोग मौके के लिए दौड़ पड़े। तभी ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत करते हुए निजी संसाधनों की मदद से आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन जब तक घर के अंदर रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक लेखराज पुत्र जगदीश जाटव गांव के बाहर खेतों पर सड़क किनारे कच्चा मकान बनाकर रह रहा था। बताया गया कि वह मकानों में मार्बल आदि लगाने का ठेकेदार है। वह सुबह अपने घर में काम पर निकलता है, तभी पीछे से मकान में आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि वह लेबर को रुपए देने के लिए 2 दिन पूर्व किसी से रकम लेकर आया था। वह घर पर ही रखी थी। नकदी सहित सामान जलने से बड़ा नुकसान हो गया है। घटना के बाद घर पर पहुंचे उनके रिश्तेदार पुरुषोत्तम ने बताया कि उनका एक बच्चा परीक्षा देकर स्कूल से घर लौटा था। इसके बाद वह घर के अंदर सो गया। अचानक आग लगने के दौरान गनीमत रही कि लोगों ने उसको जगाकर बाहर निकाल लिया, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वहीं इस दौरान आग बुझाते समय लेखराज की 19 वर्षीय बेटी सुमन झुलस गई है। मेरे घर में आग लगने से मेरे को पता नहीं था कि किस प्रकार से लगी हुई है। मैं धौलपुर काम कर रहा था, मेरे पास फोन पहुंचा है। जब मैं आया हूं जब तक कुछ नहीं रहा है। मेरा 1 लाख का पेमेंट में लेबर का लाया, घर पर रखे थे कुछ 20-25 हज़ार रुपये, वो सब जल चुके। कुछ नहीं रहा कि ना खाने का ना पीने का। पुलिस ने 24 घंटे में अपहरण महिला को किया दस्तयाब। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिकायत के बाद मात्र 24 घंटे के भीतर अपहरण महिला को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि थाने पर अपहरण का प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें त्वरित अनुसंधान व कार्रवाई करते हुए अपहरणता महिला की तलाश के लिए टीम गठित कर संभावित स्थानों पर दबिश एवं टेक्निकल साक्ष्य जुटाए हुए दस्तयाब कर लिया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी के साथ ASI सियाराम हेड कांस्टेबल सुखवीर सिंह शामिल रहे। कल दिनांक 16/2026 को थाना पर एक प्रार्थी उपस्थित आया। उसने मुझसे कहा कि मेरी पत्नी का अपहरण हुआ है, जिस पर मुकदमा संख्या 23/26 पंजीबद्ध कर अधिकारियों श्रीमान SP साहब धौलपुर, ADF साहब, CO सरमुता जी से संपर्क करके थाने स्तर की टीम गठित की गई, जिस पर संबंधित स्थानों पर दबिश दी गई, टेक्निकल साधनों का उपयोग किया गया और 24 घंटे से पूर्व ही उस महिला को हमारे द्वारा दस्तयाब किया। बैंक में हुई 1 लाख की ठगी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 1 साल पहले हुई बैंक ठगी की वारदात के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 22 दिन पहले चोरी हुई एक स्कूल लेक्चरर की बाइक भी बरामद की गई। पुलिस ने बाइक चोर और उसे खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पहली कार्रवाई में पुलिस ने पिछले वर्ष 3 जनवरी को लक्ष्मण प्रजापति द्वारा दर्ज कराई गई ठगी की वारदात का खुलासा किया है। बैंक के बाहर आरोपियों ने पीड़ित को बातों में उलझाकर कागज की गड्डी के बदले 1 लाख रुपए की नकदी ठग ली थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी रणवीर पुत्र साहब सिंह कुशवा निवासी महापल का पुरा थाना सैपो को धौलपुर जेल से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले भी एक आरोपी संदीप सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी कार्रवाई में बाड़ी कोतवाली पुलिस ने 22 दिन पहले शहर के सेठपाड़ा से स्कूल लेक्चरर मनीष पचौरी के घर के बाहर से चोरी हुई बाइक के मामले में कार्रवाई की है। सीसीटीवी फुटेज और मानवीय सूचना के आधार पर आरोपी ढिल्लो और दिलसाद पुत्र इशाक मुसलमान निवासी साहनीपाड़ा सरमुत्रा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने चोरी की बाइक सरमुत्रा के अंसार पुत्र सूखा मुसलमान को मात्र 3,000 रुपये में बेच दी थी। इसके अतिरिक्त पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 3 स्थायी वारंटियों को भी गिरफ्तार किया है। शिविर में गर्भवती महिलाओं व बच्चों को लगाए टीके। धौलपुर जिले के बाड़ी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के चेतन नगर स्थित काली माई मंदिर के पास एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया और उनके कार्ड बनाए गए। 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के छोटे बच्चों को भी टीके लगाए गए। इसके अतिरिक्त मौसमी बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को परामर्श दिया गया तथा BP, शुगर और MCD की जांच की गई। शिविर के दौरान लगभग 60 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई।
इस शिविर का आयोजन पीएचसी प्रभारी डॉक्टर घनश्याम कुशवाहा के नेतृत्व में किया गया। नर्सिंग ऑफिसर सीमा बघेल, एएनएम सीमा कोहली और हेल्पिंग स्टाफ हारून खां व रजनी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर घनश्याम कुशवाहा ने बताया कि अर्बन पीएचसी द्वारा ये शिविर उन स्थानों पर लगाए जा रहे हैं जो सामान्य अस्पताल या अर्बन पीएचसी से दूर हैं, ताकि वहां के निवासी आसानी से चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इसी कड़ी में बाड़ी शहर के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र चंगवरिया पाड़ा में भी एक कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में छोटे बच्चों का टीकाकरण किया गया, जिसमें केंद्र से जुड़ी महिलाओं के बच्चों को टीके लगाए गए। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाड़ी सिटी द्वारा NUHM के तहत आउटरीच कैंप लगाए जाते हैं, जिसके तहत मौसमी बीमारियां हैं, BP शुगर पेशेंट हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसकी वजह से यहाँ कैंप लगाया जाता है। वैसे तो ये कच्ची बस्तियों में लगाया जाता है, सब जगह कैंप लगाया जाता है, और जिसकी वजह से दूर दराज जो पेशेंट जिनको लाभ नहीं मिल पाता है उनको लाभ दिया जाता है। और जो भी जितने भी आसपास की गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीकाकरण किया जाता है, बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। और जितने भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है, जैसे कि आभा कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, उनको बनाया जाता है। आयुष्मान कार्ड के अलावा जो NCD है, NCD का मतलब BP शुगर कैंसर की जो जांच है वो जांच करवाई जाती है। जिला कलेक्टर ने घोषित किए 2 स्थानीय अवकाश। धौलपुर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धौलपुर जिले में 2 स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि वीटी ने बताया कि धौलपुर जिले में कैलेंडर वर्ष 2026 ग्रेगोरियन ईस्वी शक संवत 1947-48 के दौरान हनुमान जयंती 2 अप्रैल गुरुवार एवं देव छठ मचकुंड मेला 17 सितंबर गुरुवार का स्थानीय अवकाश घोषित किया है। सार्वजनिक कार्यक्रम में भूतपूर्व मंत्री गोलमा देवी के खिलाफ अपमानजनक गीत गाने का आरोप, एसपी को सौंपा ज्ञापन। नाईनाथ महाराज के मेले में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री गोलमा देवी पत्नी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मंत्री के विरुद्ध कथित रूप से अश्लील और मानहानिकारक गीत गाए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मंगलवार को धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में मीनीश कुमार मीणा एवं धनंजय मीणा ने बताया कि 16 फरवरी 2026 को तुंगा थाना क्षेत्र में आयोजित मेले में एक मंचीय कार्यक्रम में आरोपी ताराचंद निवासी ग्राम चैनपुरा पोस्ट दनाऊ तहसील तुंगा बस्ती जिला जयपुर ने मंच से कथित रूप से अपमानजनक गीत प्रस्तुत किया। आरोपी की गीत में गोलमा देवी के विरुद्ध अत्यंत आपत्तिजनक और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और समाज में आक्रोश व्याप्त हुआ। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त गीत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आंशु मीणा स्टूडियो नामक चैनल के माध्यम से अपलोड कर प्रसारित किया गया, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया। ज्ञापन देने वालों ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं बल्कि एक महिला जनप्रतिनिधि और समाज की सम्मानित महिला के प्रति आपत्तिजनक व्यवहार है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से थाना तुंगा बस्ती जयपुर को निर्देशित कर आरोपी के विरुद्ध तत्काल FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान एडवोकेट हेमंत दुबे, एडवोकेट धीरेन्द्र कुशवाहा, एडवोकेट गौरव परिहार, एडवोकेट नंदू कुशवाहा एवं सोनू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अभी एक प्रकरण हुआ है जयपुर के अंदर, जो एक सार्वजनिक मंच से एक सांस्कृतिक प्रोग्राम में हमारी गोलमा देवी जो कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी है, वो पहले मंत्री रह चुकी है, उनके बारे में बहुत ही गलत अब शब्द बोले गए हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया है। बान जैसे शब्द एक हमारे समाज की हमारे लिए पूजनीय माता समान है, उनके बारे में हम कैसे भी करके विरोध जताएंगे। जिसने भी हमारे माता के लिए गलत शब्द बोला है उसके खिलाफ हमने आकर के आज एसपी साहब से मिलकर के उनको आगे उनके जयपुर ग्रामीण इलाका लगता है उनका, वहाँ जा कर के शिकायत करने के लिए कि वहाँ का यहाँ से शिकायत करिए हमने कि वहाँ जा कर के एक FIR हो। FIR के चक्कर में हम आज सभी अधिवक्ताओं के साथ मिलकर के और लोगों के साथ मिलकर के हमने आवाज़ उठाई अपनी कि एक एप्लीकेशन लिखी है FIR दर्ज कराने हेतु, वहाँ जा कर के हमारी सुनवाई हो। यहाँ से आज हम सभी अधिवक्ता लोग और हमारे साथी लोग हैं, जो कि जयपुर के अंदर एक घटना हुई है जिसमें ताराचंद तुंगा निवासी, जिसने हमारी
जो गोलमा देवी जी है उनके खिलाफ कुछ अपमानित शब्द बोले हैं, कुछ गीत गा के उनके खिलाफ एक अमर्यादा भाषा का यूज किया है, जिसका हम सभी लोग उसका विरोध करने आए। खासकर हमने एसपी साहब को भी इसका ज्ञापन दिया है। हम सब लोग साथी इस चीज़ का बहुत विरोध करते हैं और उस ताराचंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी की यही मांग है। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के घंटाघर क्षेत्र से एक युवक को 18 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि एएसआई भरत सिंह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। हरदेव नगर और जगनटोकी क्षेत्र में गश्त के दौरान वाटर बॉक्स के पास मुखबिर से सूचना मिली कि घंटाघर के पास एक व्यक्ति अवैध कारतूस लेकर खड़ा है। सूचना मिलती पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घंटाघर के पास एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया, जो पुलिस वाहन को देखकर आगे बढ़ने लगा। शक के आधार पर उसे रोका गया और थाने लाया गया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान अमित कुमार पुत्र जगन्नाथ सिंह निवासी प्रताप कॉलोनी मुरैना मध्य प्रदेश के रूप में बताई। तलाशी लेने पर उसकी पैंट की दाहिनी जेब में एक पर्स मिला, जिसमें 315 बोर के 18 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी ने मध्य प्रदेश के जिला मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा जारी लाइसेंस संख्या 30/2023 प्रस्तुत किया। जांच में सामने आया कि यह लाइसेंस केवल मध्य प्रदेश राज्य तक सीमित है और अन्य राज्य में कारतूस ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रथम दृष्टया यह मामला आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पाया गया। बरामद कारतूसों की विधिवत जब्त कर सील किया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। आरोपी को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया गया। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच एएसआई रामकेश को सौंपी गई है। पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है। धौलपुर जिले के एक निजी ढाबे पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर के प्रमुख व्यवसायी पप्पू जाट और सामाजिक चेतना एवं विकास संस्थान के संयोजक एवं एडवोकेट दीपक एन पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रेस वार्ता के दौरान पप्पू जाट ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमेशा जाटों के साथ दुर्व्यवहार करती हुई आई है। शिक्षा हो या राजनीति, जाटों का हक तो समय पर मिलना चाहिए। उस हक और अधिकार से अभी जाट समाज कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महाराजा सूरजमल की जयंती पर अवकाश घोषित करे। महाराजा सूरजमल के गौरवान्वित इतिहास को राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जावे और केंद्र सरकार से यह मांग है कि धौलपुर भरतपुर डीग जिले के जाटों को केंद्र में जल्द से जल्द आरक्षण दिया जावे। प्रेस वार्ता में एडवोकेट दीपक ने पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर चाहती तो महाराजा सूरजमल के इतिहास को पहले से ही इतिहास के पन्नों में दर्ज करती, ताकि आने वाली पीढ़ी उस इतिहास को शिक्षा के मंदिर में पढ़कर जागरूकता की एक नई किरण का हिस्सा बनते। प्रेस वार्ता के दौरान जयसिंह राणा, एडवोकेट मांगीलाल, एडवोकेट जोगेंद्र सिंह राणा, मधुसूदन दुबे, पूर्व पार्षद रामकृपाल सिंह, सतीश जाट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देना चाहते हैं राजस्थान में कि जिन लोगों ने जाति को जाति से लड़ाया, राजनीतिक फायदा पहुंचाया, हम सामाजिक समरसता की मिसाल महाराजा सूरजमल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए करना चाहते हैं, क्योंकि महाराजा सूरजमल साहब सभी जातियों के सम्राट थे। उनकी समाज उनके राजकाज में सभी जातियों का 36 कौमों का विलन था और उनके जो इतिहास के पन्नों में आज तक जो नाम नहीं आया, हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि महाराजा सूरजमल जी का इतिहास पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए। इसके अलावा चूंकि जिस तरह के और वीर पुरुषों का, महापुरुषों का अवकाश होता है उनकी जयंती पर, तो महाराजा सूरजमल की जयंती को भी राज्य सरकार अवकाश घोषित करे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मांग और है, केंद्र सरकार ने जिस तरह के जाट समाज में आरक्षण से इन 3 जिलों को वंचित किया है, जिनमें भरतपुर, धौलपुर और डीग हैं, इनको भी समानता के साथ व्यवहार किया जाए, क्योंकि महाराजा सूरजमल के वंशज भरतपुर में हैं, जाट समाज के सभी लोग हैं, सब राजा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम व्यक्ति उस आरक्षण से वंचित किया जाए। तो जाटों के बीच में जो खाई बनाई है, जाटों के बीच में ही आपस में किसान वर्ग और राजा बना के, ये बिल्कुल हम इसकी घोर निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि धौलपुर, भरतपुर और डीग के जाटों को भी केंद्र सरकार बराबर का आरक्षण प्रदान करे। महाराजा सूरजमल की जो जयंती है, जो 319वीं जयंती हमने मनाई, तो इस हर जयंती पर छुट्टी अवकाश होना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि महाराजा सूरजमल जो पाठ्य पुस्तक जो है उसमें महाराजा सूरजमल का नाम अंकित होना चाहिए और उनकी जो गाथा है या उनकी जो जन्म वो है वो उसमें आना चाहिए। तीसरी मांग यह है, केंद्र सरकार में जो आरक्षण, केंद्र राज्य सरकार में जो आरक्षण है वो भी आना चाहिए, जो जिसमें हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। धौलपुर, डीग, भरतपुर के जाटों को छोड़ दिया है, तो सभी समानता में
औरों को मिल रही है तो हमको भी मिलनी चाहिए। महिला ने जमीन हड़पने का लगाया आरोप। धौलपुर जिले में बेसहारा बुजुर्ग महिला ने कृषि भूमि हड़पने और जान से मारने की धमकी देने को लेकर कुछ दबंगों के खिलाफ शिकायत करते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मामला जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के कोलुआ का पुरा निवासी शिवदेई पत्नी स्वर्गीय भरत सिंह का है। पीड़िता के अनुसार उनकी कृषि भूमि खसरा नंबर 99 एवं 100 नगलादानी में स्थित है, जिसमें इस समय सरसों की फसल खड़ी हुई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी आए दिन उनके साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट करते हैं और खेत पर आने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। वहीं खेत में खड़ी सरसों की फसल को काट कर ले जाने की कोशिश की जा रही है। पीड़िता ने गुहार लगाते हुए बताया कि उसका एक पुत्र पूर्व में हत्या का शिकार हो चुका है, जबकि दूसरा पुत्र मूकभगी दिव्यांग है। परिवार के भरण पोषण का एकमात्र साधन यही कृषि भूमि है। पीड़िता शिवदेई ने एसपी धौलपुर को लेकर शिकायत सौंपकर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परेशान कर रही है वो और मारा कुटी करता ले ये मोरा की हरिशंकर की और नो करता का तो मिलले पे जानते खत्म कर देंगे। हम काम हुआ तो पाएगा नहीं छोड़ देंगे। पीछे पड़ रहा है बहुत जारी नहीं मारी दुर्गा से मुझे पीछे पड़ रहा है, मारा कुटी करता है नो करता तो पानी छोड़ देंगे और तो जानते खत्म कर देंगे थे और मोरा आया तो ये काम में ना रहते रही ऐसे कहते हैं। हम बताऊँ और नो करता जा जाते लट्ठा लेके आ जाता मार गई मोया मोड़ा है हरिशंकर है। हूँ बताऊँ ऐसा हालो है रो संग में कार्रवाई करो मेरी मैंने दरखास्त दी है सिटी साल है तब हमें कोई कार्रवाई ना करी। खेता को कवलो कर रहे हैं मोया मोड़ा कहते जबरदस्ती से छुड़ा रहे मेरी जमीन है मेरी दब दिपाऊ सिटी सोतवाई ना कर रहे कैसी हो नो कहता तो मार कूटी के भगा देंगे। तू जेठाई आ गई तो खेता पे ना म्हणता का उनते गाव आमता ते कहता ते ना भाई ना जमीन है डोका लेने के पुराने लेने के खेता की लीजिए पे ऐसा ही कर रहे हैं मेरे संग में मारा देते रहते और लट्ठा ले लेके आ जाते मार दे ध्यानी नैनी भाभी दुर्गा सिंह सुनील सत्ता का तो राम श्री गुड्डी और हरी ये सब मारा कुटी कर रही है मेरी को मोरा की जाता हूँ तो लट्ठा ले लेकर भजाता पीछे एक कार्रवाई सुनवाई करना रहो ऐसे भी करना रहो कई बार आया हूँ।